हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह की सुप्रभात सबको। तो अभी 8 बज रहे हैं 8। तो सुबह जल्दी उठकर पहले मैंने एक्सरसाइज करी, फिर एक्सरसाइज के बाद झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ और वो फिर रेडी हो जाते हैं। फिर उनका बनाती हूँ लंच। तो बच्चों को तो आज मूंग की दाल का मैंने कुछ फरे से बना के दिए थे, तो फटाफट हो गए थे। फिर हस्बैंड के लिए लंच भी पैक करना था, तो मैं थोड़ा आराम से अपना चाय वगैरह पीने के बाद मैं आई किचन में। तो अब देखिए यहाँ आटे को अच्छी तरह मथ रही हूँ। ऐसा एकदम आटा मलो, उसकी रोटियां बनाओ ना तो फटी फटी आती हैं, तो अच्छी सी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने आटे को अच्छी तरह से मथ लिया है। अब हस्बैंड जी के लिए लंच पैक कर देते हैं, क्योंकि आज थोड़ा देर से जाने वाले थे, जिम गए थे। तो यहाँ हम उनके लिए फुलके सेक देते हैं। सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी। मैं सोचती हूँ जितना जब जाएं उससे 10-15 मिनट पहले ही मैं रोटी बनाकर लंच में पैक करूं, क्योंकि गैस ठंडी हो जाती हैं, अजीब सी लगती हैं। हम तो घर में ठंडी रखी गर्म करके खाते हैं, लंच में बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ मैंने दही, सब्जी, रोटी और चटनी एक डब्बे में करके, ये थोड़ा बेकार ही आया था जब से नया आया था लंच, तो यहाँ पैक कर दिया लंच। देखिए बची हुई दालें से भी मैं पीस कर रख देती हूँ। ये मूंग की, इसका चीला वगैरह बना दूँगी हस्बैंड जी के लिए अगर खाएंगे तो यहाँ दिन का खाना भी हमने बना लिया है। दाल, सूखे आलू और चावल, और साथ में सेक लेंगे फुलके। फिर मैंने सैलेड काटा। अपने खाने से पहले मैं सैलेड खा लेती हूँ, इतने मम्मी जी कहने लगी चलो खाना खा लेते हैं। तो मैंने तो लिया रात का बचा हुआ पुलाव, बहुत ही टेस्टी बना था। हरी चटनी और आलू और फुलका साथ में। मम्मी जी खा रही हैं दाल चावल, उनके लिए एक फुलका ले आती हूँ। और फिर हम दोनों, सासू माँ और बहू दोनों बैठकर खाना खाएंगे। और मम्मी जी यहाँ अपना सीरियल देख रही हैं। तो कभी कभी साथ बैठकर भी खाना खाना चाहिए जब टाइम लगे। तो अक्सर हम दोनों तो खा लेते हैं बच्चों के साथ, जैसा भी होता है तो खाना खा लेते हैं हम। अब आ गए फिर से किचन में ही। हमारी टैप ना थोड़ी सी ख़राब है, टपकती रहती है। तो थोड़ी मम्मी जी ने कहा जाकर ना एक गोली खा लो जिससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर आ गए बाहर के मौसम का हालचाल देखने, क्योंकि बारिश ने तो बिल्कुल ही दिमाग ख़राब कर रखा है। कपड़े बाहर से अंदर, अंदर से बाहर सुखाते रहते हैं। और देखिए 1:30 बज गया है गाइस। बच्चों के आने में भी 1 घंटा बाकी है। इतने सोचा जो कपड़े सूख गए हैं उनको फोल्ड करके रख दो, कुछ पे आयरन करके रख दो, और बाकी बाहर सुखाया। अभी धूप आ रही है। यह अतिक्ष का सॉफ्ट है जिसके बिना वो सोता नहीं। फिर आ गया हमारा पार्सल, हम उसे अंदर लेके आए। यहाँ मम्मी जी को दिखाए, देखिए आराम से अपना सीरियल देख रही हैं। अब बज गए हैं शाम के 4। मैंने पी चाय, क्योंकि मेरे गले में हो रहा था दर्द, जिससे मुझे मिला काफ़ी रिलीफ। अब अतीक्ष को लगी शाम को गुलाब जामुन खाने की क्रेविंग हुई, तो उसे मैंने दिए गुलाब जामुन। बहुत बोलता है। अब शाम को बनाई मम्मी जी ने बढ़िया सी अरबी। कहा था कि मैं ही बनाऊंगी, बॉईल वगैरह कर कर रख दी थी। अब मम्मी जी ने तो खाना खा लिया है। अब मैं दे रही हूँ बच्चों के लिए। 2-2 फुलके खाएंगे, बच्चों के लिए फुलके सेक देती हूँ। और यहाँ बन चुके हैं। और मेरा छोटा बेटा तो एक ही खाता है, चाहे उसे पतला बना के दो चाहे मोटा बना के दो, और 1-1.5 घंटे में खाता है एक रोटी। तो यहाँ बच्चों को खाना दे दिया है। अब देखिए अथराई से पूछते रोटी लोगे, नहीं मना कर देंगे। मतलब कि मैं जब तक आऊँगी ना, जब तक ये रोटी खाएगा नहीं, इसे ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। अब यहाँ हस्बैंड जी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊँगा, भूख लगेगी तो खाऊँगा। तो मैं क्या करती हूँ, तवे पे पचाकर रोटी को ऐसे रख देती हूँ। अक्सर हम रख ही देते हैं जब जल्दी हो। तो देखिए अब ऐसे जब भी खाएंगे ना, तवा रखूँगी और इन्हें से गरम करके फिर सेक दूँगी, तो एकदम बढ़िया रोटी, सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार हो जाएंगी, जैसे अभी सेकी। तो अब कर देते हैं किचन को क्लीन। इतना काम करने के बाद गाइस मैं जाऊंगी, जो भी है मतलब कि 10-15 मिनट मुझे लग जाएंगे। अभी मेरे छोटे बेटे का खाना नहीं खाया जाएगा। तो गाइस मैं ना बिल्कुल सारी किचन को तो क्लीन करके ही सोते हैं, क्योंकि आजकल बरसात भी बहुत हो रही है और चींटियाँ इतनी आ रही हैं ना, कभी नहीं आई। अब तो चींटियाँ ज़रा सा भी कुछ हो ना तो एकदम से चींटियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ बिल्कुल साफ़ कर देंगे। कपड़ों को मैं बाद में साबुन से धो के रखती हूँ। यहाँ गैस वगैरह सब साफ़ हो गई है, सब ने खाना खा लिया, बस हस्बैंड ही रह गए हैं। अब मैं तो रोटी खा नहीं रही, मुझे भूख नहीं है। मैंने सोचा मैं पपीता खा लेती हूँ, कटा हुआ रखा है।
रूम में ही तो फ़ैन चल रहा था, उसे बंद किया। देखिए मैं कह रही थी ना, अतीक अभी तक रोटी खा रहा है। फिर मम्मी जी और मैं आ गए चकला लेने, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से चॉपर पे रोटियां बेल रही थी, चॉपिंग बोर्ड पर, सॉरी। तो चॉपिंग बोर्ड पे मैंने कहा आज मम्मी लेने चलते हैं, यहाँ मिलता है। तो पहले हमने बेलन देखे, मम्मी जी को कोई पसंद आया कुछ नहीं आया, सब में थोड़ी थोड़ी कमी थी, तो लिया नहीं बेलन। तो हमने चकला ही लेकर हम आ गए हैं घर। तो गाइज़ आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।